देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और आप सभी का स्वागत हमारी खास पेशकश जायका चुनाव का में। जी हां, प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का घमासान तेज हो गया है। सियासी गलियारे गुलजार हैं तो चौक चौराहों की चाट और चाय की दुकानों पर भी चुनावी चर्चाएं तेज हो गई हैं। बंसल न्यूज की टीम भी चुनावी जायके को समझने के लिए पहुंची है बुंदेलखंड के सागर में। बुंदेलखंड का जायका थोड़ा अलग है, यहाँ नमक और मिर्च थोड़ा ज्यादा पसंद किया जाता है। तो आइए समझते हैं क्या है चुनाव का जायका। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज हम आप पहुंचे हैं सागर। सागर की पहचान डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से होती है। डॉक्टर हरि सिंह गौर एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सागर का नाम दुनिया भर में अलग स्थान पर पहुंचा दिया। और जब राजनीति की बात होती है तो ऐसा कौन सा राजनेता होगा जो सागर यूनिवर्सिटी से निकलकर आज अपना मुकाम हासिल ना किया हो। अब बात चल रही है नगर निगम चुनाव की। यहाँ से चुनाव मैदान में कांग्रेस से निधि जैन है तो भारतीय जनता पार्टी से संगीता तिवारी है। दोनों के मुकाबलों को लेकर चर्चा खूब है, लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा है, आखिर यहाँ का चुनावी जायका क्या कहता है। तो चलेंगे सीधे जनता के पास, लेते हैं आज यहाँ का जायका। सागर नगर निगम चुनाव का पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा है। सागर बुंदेलखंड का अहम हिस्सा है और यहाँ का चुनावी जायका भी थोड़ा हटकर है। ये वही सागर है जहाँ से एक बार जनता किन्नर कमल भुआ को भी मौका दे चुकी है। उसके बाद से बीजेपी का कब्जा रहा है और अब हर गली चौराहे पर चुनाव की चर्चा है। गब्बर की चाट की खुशबू है तो नमकीन के जायके के साथ चुनावी चटकारे भी जोरों पर है। फिल्म शोले के गब्बर के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन बात है चुनाव की, नगर निगम चुनाव की। तो हम सागर में हैं और सागर के गब्बर की पहचान चाट के नाम से होती है। पर चाट का जायका क्या कहता है और चुनावी जायका क्या है, ये देखिए गब्बर के नाम से काफी फेमस है। यहाँ सागर में चाट की दुकान है और खूब भीड़ लगी रहती है। आप देखिए कि इस समय गब्बर की दुकान में चाट बन रहा है, तरह तरह के चाट। और ये देखिएगा आप, ये चाट की खास दुकान है। यहाँ लंबे समय से ये दुकान यहाँ चल रही है। चाट है, चाट के साथ फुल्की, पतासे और बहुत सारी चीजें। चुनाव का जायका क्या कह रहा है सागर का? सागर में क्या होगा नहीं पता अभी। चुनाव के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ वोट नहीं डालोगे? यहाँ कुछ नहीं हूँ, मैं गाँव से हूँ। बाहर से? हाँ, बाहर से हूँ। क्यों? हाँ सर, तुम्हारा चाट तो बहुत फेमस है, लेकिन चुनाव का जायका क्या कहता है, क्या होगा यहाँ चुनाव? अब तो ये सर भाई जनता बताए कि हम क्या। तो आप जनता नहीं हो गए? हम तो हैं, वो तो आप समय बताएगा सर। ये तो कुछ तय नहीं है क्या? नहीं अभी तय तो दोनों पार्टी लगी है जोरों शोरों से अपनी अपनी बना के। 25 कितना? अच्छा, कैसा महापौर होना चाहिए यहाँ का? महापौर यहाँ पे गड्ढे वगैरह बहुत है। अभी गड्ढे वगैरह, पानी वगैरह टाइम पे नहीं आता, वो बहुत दिक्कत है अभी यहाँ पे। व्यवस्था ठीक होना चाहिए अभी हाँ, व्यवस्था बहुत ढीली है यहाँ पे, ये कह सकते हैं। विकास नहीं हो रहा अभी। क्या होगा यहाँ चुनाव में, कैसा होना चाहिए आपके शहर का महापौर? बिल्कुल जो विकासशील हो, विकास करे, अनुभवी हो, एक्सपीरियंस हो, एजुकेशनल में ज्यादा आगे हो, ऐसा होना चाहिए महापौर सागर कोई का। दिखता है विकासशील? हाँ, ठीक ठाक है, दोनों कैंडिडेट्स बहुत अच्छे हैं। आप देखिएगा कि हर हाथ में इस समय एक दोना रखा हुआ है और दोने में चाट है। कैसा होना चाहिए महापौर आपका शहर का? महापौर तो वैसे शहर के हिसाब से होना चाहिए, और क्या। कोई दिख रहा है शहर के हिसाब से दो में से? अभी तो नहीं देखा है, जिस दिन चुनाव होगा उस दिन देखेंगे 1 तारीख को, और क्या। बात चुनावी जायके की हो रही है तो चाय पर चर्चा भी लाजमी है। सागर में चाय पर भी चर्चा चुनाव की ही है। हर कोई इसी गणित में लगा है कि आखिर चुनाव में क्या होगा। बात निगम चुनाव की हो तो फिर सफाई करने वालों का अपना दर्द भी सामने आता है। लेकिन इसी बीच पान की दुकान में गर्मी से बचने की जुगाड़ भी अलग हटकर है। आप देखिए कि कई बार बड़ी गजब की चीजें देखने को मिल जाती है जब चुनाव के दौर में निकलते हैं। तो आप देखिए, जुगाड़ कहा जाता है भारत में, मध्य प्रदेश में, देश में जुगाड़ का बड़ा खेल है। पानी के जो एक तेल का बर्तन होता है उसमें इन्होंने कूलर बना दिया। ये कैसे बना दिया? घर में बैठे बैठे दिमाग लगाया, बना दिया। क्या किया उसमें आपने? तो छोटी मोटा, छोटी कूलर,
और पानी की सड़क लगा के बना दिया। ठंडा देता है? हाँ, एक जनों के हिसाब से सही है। कब बनाया है? वो पिछली साल बनाया था, इस साल निकाला है का। कहीं देखा था कि खुद के दिमाग में आया? उसके दिमाग से क्या करते हैं आप? नहीं, दुकान ही लगाते। और इससे पहले क्या किया? और कुछ नहीं है, साथ में एक साथ वाला है, वो लाइट का काम करता है वो, और हम लोग साइड में। दोनों ने जुगाड़ लगा दिया। हाँ। अच्छा, इस बार किसकी जुगाड़ फिट बैठने वाली चुनाव में? भाजपा रहेगी। भाजपा। लोग तो कह रहे हैं यहाँ जैन वर्सेस समाजों का। अब वो अलग बात है, अपने हिसाब से तो हम लोग वही कहेंगे। तो वो काम करेगा कि नहीं? अब लो, अब जितना विकास हो रहा है और भी होगा। चलिए, तो इन्होंने जुगाड़ लगा ली, और जुगाड़ से आप देखिए, मैं जब हाथ लगाकर देख रहा हूँ तो काफी ठंडा ये दे रहा है। और इसी में आप भी अपना घर में भी बना सकते हैं, किसी बड़े बर्तन में लगा लेंगे तो कूलर घर में बन जाएगा। क्या होगा इस बार सागर के महापौर के चुनाव में? इस बार सर दोनों ही तरफ से मतलब अच्छे प्रत्याशी दिए हैं, लेकिन ये था कि कोई यूथ को, कोई पार्टी जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, तो यूथ पे यदि फोकस करती तो युवा जो है ज्यादा उनको वोट करते या सपोर्ट करते, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी जो हैं वो अब 35 एज के ऊपर तो हैं, बीजेपी के भी और कांग्रेस के। पाइपी राजनीति में तो युवा ही माना जाता है। नहीं तो 35 भी नहीं, मतलब मैक्सिमम ये जो तिवारी जी हैं ये भी कम से कम 40 के एवब तो होंगी, और निधि सुनील जैन भी जो है कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं वो भी एवब 45 के ऊपर ही होंगी। तो एक यूथ, मतलब जो आज के समय में जो देश को यूथ का देश बोला जाता है, तो पार्टी को भी कम से कम कोई 35, 32 जैसे लोगों को मौका देना चाहिए युवाओं को, ताकि जो वो समझे युवाओं की समस्या। खासियत है कुछ यहाँ की चाय की? पंडित जी दिख रहे हैं। काय चाय बढ़िया बना रहा है इस टाइम पे, जो तो अपन पीवे की यहीं पे इच्छा हो रही है। और चुनावी माहौल है, तिवारी जी जीत रहे हैं बीजेपी से। जीत रहे हैं? आपने तो जिता ही दिया है, ऐसे कैसे जीत रहे हैं? नहीं जीत रहे हैं, उनका व्यवहार अच्छा है इसलिए वो जीत रहे हैं, वो बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं वो इस बार। लोग तो कह रहे हैं कि निधि जैन का बहुत अच्छा वो है। नहीं, सुशील तिवारी, संगीता तिवारी जी का है, उनका अच्छा वो है जरा, वो जीत रहे हैं। पंडित जी, ये हाँ, ये उर्द पुंड है। हाँ जी, उर्द पुंड तिलक है। रोज लगाते हो? हाँ जी, रोज लगाते हैं। काय का है? चंदन का? चंदन का। किसके लगाते हो वैसे? किसके? चुनाव में क्या होगा? चुनाव बीजेपी आएगी। चंदन लगाया इसलिए? अब चंदन नहीं, अब वो तो दिख ही रहा है कि आएगी। चुनाव में बीजेपी। बताइए क्या होगा साहब आपके यहाँ चुनाव में? चुनाव में सर बीजेपी आएगी सर। क्यों आएगी बीजेपी? काम विकास किया है उनने अच्छा, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, सैलन जी हैं, उनने अच्छा बढ़िया काम किया है। सैलन जी साथ रहेंगे? अभी कह रहे हैं कि निधि जैन भी मैदान में है। नहीं, उससे कुछ नहीं होता, वो तो साथ में है, पार्टी से बढ़ के कुछ नहीं है। यहाँ जाए के कई तरह के हैं, जैसा हम आपसे कह रहे थे। आप देखिए कि हाथ नहीं रुकता इनका, लगातार। कब तक लगाते दुकान? रात में 10 बज जाते, सुबह 6 से रात में 10 तक। चुनाव में क्या होगा यहाँ? अब जे नहीं मालूम सर अपन को क्या होगा। कौन अच्छा काम कर रहा है? अब किसकी बोल देंगे अच्छे, अभी तो अभी आगे देश से अपने बेई बने राज बहादुर, अभी वो नहीं का चल रहा है। अच्छा, स्वच्छता मिशन का सरकार ने काम शुरू किया था, आप लोग उसी में साफ सफाई रखना, इससे परिवर्तन क्या हुआ? आप तो पुरानी कब से काम कर रही होंगी, क्या परिवर्तन आया इस? सर कुछ परिवर्तन नहीं आया है, देखो कितना भी करता बाकी जनता नहीं मानती। देखो ये जनता फैला देती है, काम करने से भी काम मतलब नहीं। ये बात बहुत सही है कि यदि आपको सफाई रखना है तो जितनी आप लोग की जिम्मेदारी सुबह से लेकर शाम तक लगते हैं, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी सिविल यानी जनता की होती है। पर नहीं मानती है ना, हम लोग इधर झाड़ते हैं, देखो ये जनता तो हम लोग तो खूब करते, बाकी जनता कोई नहीं मानती, दुकान वाले भी नहीं मानते। देखो जरा आप लोग को दई, लोगों को समझना पड़ेगा दरअसल सरकार की जो मंशा रही है। और अम्मा जी, आप लोग तो लगातार सफाई करते रहे, अब कितना बदल गया, चीजों में कितना बदलाव आया? ज्यादा सफाई है, अब पहले से ज्यादा है, साफ सफाई अच्छी है। जनता सहयोग करती कि नहीं? जनता नहीं सहयोग करती, हर कहूँ कचरा फेंक दे, हर कहूँ धोन फेंक दे हैं, नालियों में फेंक दे हैं। जे नहीं है कब गाड़ी आ रही तो उसमें डाल दो कुछ, हाँ नाली में पटक दे, चाहे जहाँ डाल देते हैं, प्लाटों में डाल देते, अपन क्यों सो कहे तुम तो आ तो सफाई कर दो। सागर की पहचान डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम से होती है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इस नगर को सबसे ऊपर खड़ा कर दिया। राजनीति के अखाड़े में कई दिग्गज इसी यूनिवर्सिटी से निकले हैं।
तो हमने पहले यूनिवर्सिटी के कैंपस में वर्तमान राजनीति पर कुछ छात्रों से चर्चा की। एक दौर रहा करता था जब सागर का नाम, वैसे तो यहाँ दुनिया भर के लोग आया करते थे पढ़ने, आज भी आते हैं, पर सागर अब बदल गया। वो पुरानी यूनिवर्सिटी, यहाँ के कई किस्से रहे राजनीति में, पर राजनीति को अब रचने वाले ये नए सारे युवा है जो धीरे धीरे कर राजनीति में प्रवेश करेंगे। कोई पढ़ने लिख कर कुछ बनना चाहता है। पर राजनीति में क्या देख रहे हैं आप इस समय? बीजेपी, कांग्रेस, मोदी, राहुल गांधी, सबकी चर्चा होती, कौन सी पार्टी को कहाँ देखते हैं? सर अभी राजनीति में कोई इंटरेस्ट है नहीं हमें। हाँ, लेकिन कौन दिख रहा है भविष्य देश का? भविष्य देश का सर जो सही से विकास करेगा वो भविष्य है। कोई है, कोई दिखाई दे रहा है? सर अभी मैं इसमें ज़्यादा वो इन्वॉल्व नहीं हूँ राजनीति में, किसको क्या कर रहा है कोई बोले। बीजेपी ठीक काम करती, कांग्रेस काम ठीक? सर आई थिंक सो बीजेपी। क्यों? मतलब बीजेपी में ऐसा क्या दिखता है? सर वैसे तो अभी हम लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, और धर्म, राजनीति, ये सब मतलब एक स्टूडेंट का नहीं होना चाहिए। यस सर, मतलब टीचर्स तो यही पढ़ाते हैं कि धर्म राजनीति से दूर रहना चाहिए, कि स्टूडेंट लाइफ सिंपल स्पेंड करना चाहिए। तो भविष्य के सपने तो आप गढ़ रही होंगी, कुछ देख रही होंगी, कुछ बनना चाह रही होंगी। हाँ तो सर भविष्य के सपने नेता थोड़ा ना बनाते हैं, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर कांग्रेस होगी या बीजेपी होगी उसमें तो सब नेता जो रहेंगे तो वो अपना नेतागिरी करते हैं, और जो बच्चे हैं तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना वो आगे क्या करते हैं। तो आपने अपने लिए क्या लाइन तय की है? सर मेरा सिविल सर्विस है। सिविल सर्विस में? यस सर। लग रही हैं आप वैसे। थैंक यू सर। क्या कहती प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति? सर देश की राजनीति यही कहती है कि जो भी विकास करेगा और समाज में जो भी सुधार लाएगा उसी की सरकार बनेगी, और निश्चित ही उन्हीं की सरकार बनती आ रही है। पिछले कई वर्षों से केंद्र में भी 10 साल से बीजेपी की सरकार है, और राज्य में भी पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार है। तो उसके पीछे का कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास किया है। गरीबों को आवास के लेकर और भी कई अन्य योजनाएं, जैसे कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार द्वारा जो भी योजना दी है, एक गर्भवती महिला से बच्चे के जन्मजात से लेकर उसके अंतिम संस्कार तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। ये शिवराज जी मन से बोलते वो बोल रहे हैं आप कि एक स्टूडेंट बोल रहा है? नहीं, एक स्टूडेंट बोल रहा है, क्योंकि उनकी योजनाएं दिख रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है और दिख रही हैं। आज आप देखिए, एक जो गरीब था वो आप देख सकते हैं कि कभी अपना यदि उसने अपनी 1-2 पीढ़ी निकाल दी, लेकिन अपनी कभी पक्का घर नहीं बना पाए। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने सबके लिए एक आवास दिया है जो गरीबी हैं, और धीरे धीरे सरकार का टारगेट है कि हम एक दिन तो आपको लगता है कि महापौर के चुनाव में भी यही सब काम करेगा? निश्चित करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि पार्टी की गाइडलाइन तो केंद्र से ही तय होती है, निश्चित वही करेगा। कैसा होना चाहिए देश का नेता? अभी यहाँ चुनाव भी हो रहे हैं महापौर के, हालांकि आप लोग अभी स्टूडेंट हैं, पर किस तरह का महापौर होना चाहिए सागर का? एक अच्छा शिक्षित नेता होना चाहिए, जैसे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जिस तरह दिल्ली का विकास किया है बहुत अच्छा किया। मतलब वहाँ के अस्पताल वगैरह, स्कूल कितना अच्छा बना दिया कि मतलब लोग प्राइवेट को छोड़ के सरकारी लेना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। जैसे जैसे चुनावी पारा चढ़ रहा है, दिन भी ढल रहा है, शाम का वक्त है, गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं अपने घर को लौटने लगी हैं। ये सब वही हैं जो पहली बार वोट करेंगी। तो चाट की दुकान में हमने उनके मन की बात भी जान ली। चाट की दुकान है, यहाँ नज़दीकी कॉलेज है, तो बहुत सारे बच्चे जब कॉलेज से निकलते हैं तो यहाँ भी चले आते हैं। और आप देखिएगा कि ये क्या खा रही हैं आप? फुल्की पता से? फुल्की। कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप? फर्स्ट ईयर। वोट करेंगी? यस। क्या कहता है सागर में कैसा होगा आपके यहाँ का महापौर? हाँ अच्छा होना चाहिए, और क्या जो यहाँ पे कुछ वो कर सके। कौन सी पार्टी ठीक लगती है अभी? अभी तो बीजेपी। बीजेपी में क्या है? वही मुझे तो वही अच्छी लगती है, बीजेपी। हाँ। सागर चुनाव में मुकाबला रोचक है। कांग्रेस से कमलनाथ, बीजेपी से सीएम शिवराज यहाँ सभा और रैली कर चुके हैं, लेकिन बात विकास की है। सबसे बड़े तालाब का काम स्मार्ट सिटी के नाम पर जारी है और निगम चुनाव में भी मुद्दा है। लेकिन बीजेपी की प्रत्याशी संगीता तिवारी हो या कांग्रेस प्रत्याशी निधि जैन, दोनों ही बात विकास की ही कर रही है। संगीता जी, आप चुनाव मैदान में हैं, कहाँ जनता किस उस पर आपको वोट करें?
विकास, विकास और विकास। क्या ऐसे विकास के कौन से काम लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं? जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसमें गति लाई जाए और उन्हीं कामों को समय पे पूरा किया जाए जन सुविधाओं के आधार पर। कोई ऐसे प्राथमिकता है संगीता जी की नजरों में जो सागर में होना चाहिए? निगम में जो भी व्यक्ति आए, किसी भी वर्ग का हो, उसका काम समय पे पूरा हो और वहाँ से निराश होकर ना जाए वो। जातिगत समीकरण के असर दिखाएंगे, इसकी कहीं चिंता है संगीता जी? नहीं है, जन समर्थन पूरा हमारे साथ है और पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत से हमारी विजय होगी। विजय की वजह क्या नजर आ रही है कि विजय हो? भारतीय जनता पार्टी की नीति नीति और उसके विकास कार्यों के आधार पर हम कह सकते हैं। निधि जैन एक समाज सेविका है, जनता के बीच में सीधी पैठ रखती है और जब लोगों से लगातार मुलाकात भी उनकी चलती रहती है। अब खुद एक प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। स्वागत है आपका निधि जी, बहुत बहुत। नमस्कार भाई साहब। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से चुनाव मैदान में है, राजनीतिक परिवार से आप जुड़ी रही है, लेकिन अब खुद राजनीतिक दाव पेंच के बीच मैदान में नजर आ रही, क्या देख रही हैं सागर में अपने प्रति लोगों को? मेरा मायका और ससुराल पक्ष दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं। मैं कभी इस तरह ज़्यादा सीधे इन्वॉल्व तो नहीं हुई, लेकिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने जब आदेश दिया कि निधि तुम्हें चुनाव लड़ना है और ये महिला सीट भी एक जनरल महिला सीट हुई, तब और मैं पहले से समाज सेवा तो करती रही थी, लेकिन मेरा एक आकार अलग ही था समाज सेवा करने का। लेकिन जब सभी ने प्रेरित किया, शहर के लोगों ने, मेरे शुभचिंतकों ने, कि नहीं तुम कर सकती हो निधि, कुछ करके दिखाओगी। सागर में मेरा बचपन भी बीता है, यहाँ की बहू भी हूँ, बेटी तो हूँ ही, तो मुझे लगा नहीं, जो हम लोग देख रहे हैं बचपन से, जिस तरह के हालात शहर के बने हुए हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं, तो इस शहर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती है निधि जी? अब जैसा आप कह रही हैं कि आप बहू भी हैं और बेटी भी है और साथ ही समाज के रूप में लोगों के साथ मिलकर कई तरह के काम भी करती है, तो अब निधि जैन जी के मन में क्या चल रहा है? पहले तो बचपन में मैं इतना ज़्यादा सागर को अंदर गहराई से मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन जब हम चुनाव प्रचार के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वार्ड वार्ड में जा रहे हैं, तो एक तरफा हर तरह एक सी प्रॉब्लम है भाई साहब। जो नालियां हैं गंदगी से अटी पड़ी हैं, रोड तो है ही नहीं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। महिलाएं मंदिर जाती हैं तो स्वच्छ वस्त्रों में जाती हैं और आती हैं जब वापस तो इतने गंदे होके, गोबर है, गंदगी पड़ी हुई है। मतलब मंदिर जाने के लिए उन्हें किन किन गंदगी से, ढेर से गुजरना पड़ता है। पूरे में बदबू आ रही है, कहीं कचरा उठाते नहीं हैं। नगर निगम की जो गाड़ियां निकलती हैं तो चारों तरफ कचरा फैला के जाते हैं, तो कोई कवर नहीं होती हैं ये गाड़ियां। और शौचालय की स्थिति भी बहुत ख़राब है। जो महिलाएं और बालिकाएं जो सुबह से लेके जाती हैं, मार्केट जाती हैं या जॉब के लिए जाती, शाम तक आती हैं, वो उन्हें बीच में कहीं शौचालय की व्यवस्था ही नहीं है। कोई प्रसाधन का ऐसा है नहीं, अगर बनाए हैं लेकिन उन्होंने ताले डाल दिए हैं, और जब कभी भी खुलते हैं तो उनमें पानी नहीं होता है। मतलब जो बेसिक सैनिटेशन का प्रॉब्लम है वो बहुत ही खराब स्थिति में है सागर में। कमलनाथ जी भी ये हमेशा कहते हैं कि हमारा जब भी किसी से सामना होता है तो बीजेपी के संगठन से होता है। एक तरफ बतौर प्रत्याशी के रूप में कमलनाथ जी ने आप पर विश्वास किया, तो निधि जैन अपने आप को कहाँ पा रही है? मैं एक्चुअली बताऊं, मैं एक सामान्य वर्ग की महिला हूं। मुझे पार्टी का संगठन और इस तरह का किसी भी पार्टी से कोई भी वो मतलब नहीं है। एक्चुअली मैं बता दूं, मैं बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के जो महेंद्र कुमार मलैया जी थे, मेरे पिताजी जिलाध्यक्ष थे सबसे पहले सागर के, उनकी बेटी हूँ। अब आप सोचिए, कोई इस तरह का होता तो मेरे पति जो कांग्रेस के थे उस समय 89 में मेरी मैरिज हुई, तो वो क्यों शादी करते? अगर किसी तरह का कुछ ऐसा होता, वो भारतीय जनता पार्टी से थे, हमारा ये ससुराल पक्ष कांग्रेस परिवार से था, और इस तरह के बहुत ही वाकये ऐसे हैं। तो मैं कोई ऐसा नहीं भेदभाव समझती हूँ, और हर तरह की मानसिकता अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। संगठन बीजेपी का बड़ा मजबूत माना जाता है और एक तरफ आपका संगठन, कमलनाथ जी भी ये कहते हैं, तो फिर मुकाबले को कहाँ देख रही हैं आप?
बिल्कुल बहुत अच्छा, हमारा तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं हमें बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं। हमारे जो युवा वर्ग है, किशोरियां हैं, महिलाएं हैं, सब इकट्ठा होके बता रही हैं कि नहीं, मैं निधि सुनील जैन के साथ हूं और बिल्कुल प्रतिज्ञा कर रही हैं कि आप आइए मेयर बनकर और हम सागर को बहुत अच्छे विकास की ओर ले जाएंगे। मेयर तो खैर जनता तय करेगी जब चुनाव के परिणाम होंगे, जिसको भी तय करेंगे। लेकिन यदि मेयर बनती है निधि जैन जी, तो प्राथमिकता क्या होगी शहर के लिए? बेसिक नीड, जो अभी आम आदमी की बेसिक ज़रूरतें हैं, जो मैंने आपको सबसे पहले बताई कि नालियों में कचरा भरा हुआ है, गड्ढों में पानी भरा है, नल नहीं आते, 4-4 दिन तक भाई साहब यहाँ नल नहीं आते, और जब नल आते हैं तब पता चलता है कि पाइपलाइन फूटी हुई है और वेस्ट हो रहा है पानी। मतलब बहुत सी बेसिक चीज़ें ऐसे, मैं पहले उनको सुधारूंगी। सागर नगर निगम चुनाव में मतदान 6 जुलाई को होगा। वक्त नजदीक है, घमासान तेज होगा, प्रचार और जोर पकड़ेगा, वादों और दावों की बारिश होगी और साथ में होगा चुनावी जायका, जो इसे और जायकेदार बनाने का काम करेगा। सागर की पहचान 2 ही नामों से होती है। एक तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया। दूसरा ये तालाब, कहते हैं एक दौर में ये तालाब पूरे शहर को पानी दिया करता था, लेकिन अब विकास के नाम पर यहाँ काम चल रहा है और चुनाव का ये भी एक मुद्दा है। यहाँ लोग इसकी चर्चा करते हैं। आप देखिए, इस समय स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ काम किया जा रहा। लंबा अरसा हो गया लोगों को इंतजार करते करते कि शायद ये तालाब का काम हो जाएगा, और उम्मीद ये है कि कुछ काम हुआ भी है, पर अभी तालाब में पानी की जगह सूखा पड़ा हुआ है, इसको सुखा दिया गया। अब बारिश के दौर शुरू हो गए हैं और चुनाव की चर्चा के बीच में जब भी किसी से बात करते हैं तो बार बार इस तालाब का जिक्र सामने आ जाता है, और हो सकता है कि यही महापौर के चुनाव में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान भी निभाए। इसी के आधार पर लोगों को वोट मिले कि कौन कितना विकास करना चाहता है, बीजेपी या कांग्रेस। दोनों दलों के अपने दावे हैं कि जीत हम हासिल करेंगे। अब जीत किसे मिलेगी ये जनता जानती है, क्योंकि विकास के नाम पर बात भी होती है और कुछ जगह काम भी देखने को मिलते हैं, पर अब काम पसंद आएगा या सिर्फ नाम, ये जनता तय कर देगी। दिखाई देगा अगले चुनाव में जब मतदान के बाद परिणाम सामने आएंगे। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, सागर।